आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में आर्थिक नियोजन। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कैसी प्रगति हुई, क्या परिवर्तन आए, इन सब की हम बात करेंगे। राजस्थान स्वतंत्रता के समय पिछड़ा राज्य था। खाद्यान्न का उत्पादन 33 लाख टन 1950-51 में था। विद्युत की स्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट थी। 1950-51 में 14 से 17 साल की उम्र वाले स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात केवल 1.8% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक राजस्थान में बहुत परिवर्तन आया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की स्थिति बनी है। पहली पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में 54 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय हुए, जो 12वीं योजना में बढ़कर 3,18,000 करोड़ रुपए हो गए। पहली पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का 58% सिंचाई और शक्ति पर व्यय किया गया था, जो 11वीं योजना में 44% रहा। कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास पर प्रथम योजना में 13% व्यय हुआ, जो 11वीं योजना में बढ़कर 16% हो गया। शिक्षा, चिकित्सा, जलापूर्ति आदि सामाजिक सेवाओं पर प्रथम योजना में 17% व्यय हुआ, जो 11वीं योजना में बढ़कर 30% हो गया। इस तरह से हमने सभी क्षेत्रों पर व्यय की जाने वाली राशि बढ़ाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान में विकास की संभावनाओं का सर्वाधिक उपयोग करना था, विकास दर को बढ़ाना था, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, आर्थिक विकास के ढांचे को बढ़ाना था, सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय असमानता को कम करना। इन सब लक्ष्यों के साथ पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य किया गया। प्रत्येक योजना में किसी एक या कुछ उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई। हम देखेंगे कि 1951 से 2018 तक 12वीं योजना के अंत तक राजस्थान में किस तरह की प्रगति हुई। पहला बिंदु है हमारा राज्य की आय में वृद्धि। हम देखें तो
राज्य की आय में वृद्धि हुई है। साठ से 2014 की अवधि में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 5.89% की दर से और प्रति व्यक्ति आय में 3.3% की दर से वृद्धि हुई। इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहे और मुख्य उसका कारण कृषिगत उत्पादन में परिवर्तन होना है। सर्वाधिक वृद्धि दर 8वीं योजना में रही, जब 8.8% की दर से शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, और सबसे कम वृद्धि दर तृतीय योजना में रही, जब 1.86% की दर से शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। दूसरा बिंदु हम लें कृषि उत्पादन और सिंचाई। राज्य में 1950-51 में 33 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता था, जो 2017-18 में बढ़कर 225 लाख टन हो गया। सिंचाई को हम देखें तो 1950-51 में 10 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, जो 2014-15 में बढ़कर 101 लाख हेक्टेयर हो गया। रासायनिक खाद के उपयोगों में वृद्धि हुई है। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में वृद्धि हुई है। डेयरी क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। 10 डेयरी संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। 2017-18 में दैनिक दूध संकलन की क्षमता 26 लाख किलोग्राम रही। तीसरा हम बिंदु लें औद्योगिक विकास का, तो पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। कपड़ा है, सीमेंट है, इंजीनियरिंग आइटम है। सीमेंट का उत्पादन हम देखें तो 1951 में 2.8 लाख टन था, जो बढ़कर 2015 में 277 लाख टन हो गया है। अगला हम बिंदु लें सड़क सुविधा। तो 1950-51 में सड़कों की लंबाई राज्य में थी 17,340 किलोमीटर की, जो 2016-17 तक बढ़कर हो गई 2,26,800 किलोमीटर की, अर्थात लगभग 13 गुना सड़क की लंबाई में वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है। और लगभग 89% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। इसके बाद आता है कि विद्युत शक्ति की उपलब्धता देखें तो 1950-51 में जो स्थापित क्षमता थी वो 13 मेगावाट थी। ये बढ़कर 2017 में 18,677 मेगावाट हो गई। राज्य में जो बिजली प्राप्त गांव थे उनकी संख्या केवल 42 थी, जो 2017 तक बढ़कर 43,264 हो गई। इसके बाद अगला बिंदु हम लें चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 1951-52 में राज्य में डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या थी 418, जो दिसंबर 17 तक बढ़कर 17,551 हो गई। अगला है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो राज्य में साक्षरता का अनुपात 2011 की जनगणना में 66% हो गया है। 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चों की भर्ती की संख्या थी वो केवल 3.3 लाख थी, जो 2014-15 में बढ़कर 41 लाख हो गई है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय खोले गए हैं। सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में बहुत संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।
बीएड कॉलेजेस खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआई बड़ी मात्रा में खोले गए हैं ताकि राज्य के छात्रों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा एक और कार्य है कि पीने के पानी की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है। दिसंबर 15 तक राज्य के 42,864 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। ये तो बात हुई पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उपलब्धि की। अब हम अगली बार बात करेंगे इसमें क्या कमियां रही उसकी।